कुछ कीजिए गुरुदेव, हम दोनों की शक्तियां मिलकर भी नारायण द्वारा प्रज्वलित इस अग्नि को बुझा नहीं पा रही। मेरे पुत्र को बचाइए, कहीं अग्नि का ताप उसे भस्म न कर दे। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मेरे पुत्र, मेरे भौम, अब शीघ्र अतिशीघ्र बड़े हो जाओ तुम। तुम्हारे मुख से माँ सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूं मैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ, भौम, अब बहुत हो गई आंख में चोली, बहुत हुई मछलियों के साथ अटखेलियां। अब आओ और महादेव का अभिषेक करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी जल शेष है पुत्र, चढ़ाओ जल। मुझे तो महादेव की भक्ति आपसे आशीर्वाद स्वरूप मिली है माँ। इसलिए महादेव और माता दोनों को कोटि कोटि प्रणाम। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। इतने वर्षों से ये अग्नि जले ही जा रही है और मेरे पुत्र के तन को झुलसा रही है। कितने वर्ष हो गए गुरुदेव, किंतु हम इस अग्नि को बुझा नहीं पाए। इतनी भीषण तपस्या के पश्चात तो ब्रह्मदेव अवश्य प्रसन्न हो जाते थे, किंतु इस बार ऐसा क्या हुआ कि अंधकासुर की पुकार भी वो सुन नहीं पा रहे हैं। अवश्य ही हमारे रास्ते की बाधा वो नारायण बने हुए हैं। नहीं ब्रह्मदेव, आप अंधकासुर को वर देने नहीं जाएंगे।
और यदि आपने मेरा निवेदन नहीं स्वीकारा तो युद्ध होगा, युद्ध होगा। किंतु क्यों नारायण? पहली बार आप मुझे मेरे कर्म पथ पर चलने से रोक रहे हैं, क्या कारण है? कारण है ब्रह्मदेव, किंतु प्रश्न नहीं, प्रयत्न को समझिए। अंधकासुर को वर देने मत चाहिए। महादेव, 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 मेरी सहायता कीजिए महादेव। नारायण मुझे मेरा कर्तव्य करने से रोक रहे हैं। मैं क्या करूं महादेव? मुझे मार्ग दिखाइए, मार्ग दिखाइए महादेव। महादेव, नारायण अपनी इच्छा अन्यों पे थोप नहीं सकते। चलिए, हमें उन्हें रोकना होगा। कर्म फल के सिद्धांत के बीच बाधा बनना पाप है और पाप का दंड मिलना आवश्यक है। नहीं देवी, यदि मैं नारायण के समक्ष गया तो मुझे उनसे पुनः टकराना होगा। और नारायण मेरे आराध्य भी हैं, उनसे यूं बार बार उलझना शोभा नहीं देता। ठीक है महादेव, तो मैं दूंगी नारायण को दंड। नहीं देवी, रुक जाइए, विश्वास कीजिए। कैसा विश्वास महादेव? यही कि अंधकासुर को उसके तप का फल अवश्य प्राप्त होगा और नारायण जो ब्रह्मदेव के साथ कर रहे हैं उन्हें उसका दंड भोगना होगा, दंड भोगना होगा। अति उत्तम गुरुदेव, महादेव की ये घोषणा तो हमारे लिए अत्यंत शुभ है, नारायण के लिए अत्यंत अशुभ। महादेव की बात सुनिए नारायण, मेरे मार्ग से हट जाइए। कदापि नहीं। आप अंधकासुर को वर देने नहीं जाएंगे ब्रह्मदेव। फिर चाहे प्रकृति मुझे कोई भी दंड दे, मुझे वो स्वीकार है। हट त्याग दीजिए नारायण। मुझे क्षमा करे महादेव, किंतु सृष्टि के कल्याण हेतु ये करना आवश्यक है। अब क्या होगा गुरुदेव? नारायण तो हट पर अड़ गए हैं। कहीं महादेव और नारायण के इस द्वंद्व में अंधकासुर का तप भस्म न हो जाए। जिस अंधकासुर को हम असुर सम्राट बनाने का स्वप्न देख रहे हैं, कहीं वो धरा का धरा न रह जाए गुरुदेव। आप अंधकासुर को वरदान देने नहीं जाएंगे ब्रह्मदेव, क्योंकि इसके परिणाम से जो परिस्थिति उत्पन्न होगी वो आप नहीं जानते हैं ब्रह्मदेव। और मैं किसी भी स्थिति में आपको यह अनर्थ नहीं करने दूंगा। असुर माता देती है, ब्रह्मदेव वर देने हेतु यहां नहीं आ सकते, किंतु अंधकासुर तो ब्रह्मलोक जा सकता है ना।
ये कैसे हो सकता है गुरुदेव? हो सकता है नहीं, होगा। एक असुर वरदान प्राप्त करने हेतु ब्रह्मलोक अवश्य जाएगा। गुरुदेव, मेरा पुत्र ब्रह्मदेव के तप और नारायण के ताप में झुलस रहा है। वो ब्रह्मलोक कैसे जा सकता है गुरुदेव? भक्ति के मार्ग में नष्ट हुआ तन पुनः मिल जाता है असुर माता दीदी। हमें प्रतिशोध की अग्नि में प्रेम की आहुति देनी होगी। नहीं गुरुदेव, गुरुदेव कोई और मार्ग बताइए। मैं अपने पुत्र को इतना कष्ट नहीं दे सकती। मैं एक माता की पीड़ा समझ सकता हूं, किंतु आज तक असुर जाति में भूतकाल में जितने भी असुर हुए हैं उनसे अधिक पीड़ा अंधकासुर को सहनी होगी, क्योंकि नियम यह कहता है जितनी अधिक पीड़ा अंधकासुर सहेगा उतना वो शक्तिशाली और प्रतिभावान बनेगा और ऐसी शक्ति वो प्राप्त करेगा जो शक्ति समस्त संसार में किसी के पास नहीं होगी। ये लीजिए असुर माता दीदी और डाल दीजिए इसे अग्नि में। मेरी माया अग्नि की ये लपटें अंधकासुर के तन से लिपट जाएगी और जला जला कर उसके शरीर को कंकाल बना देगी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। आज तक असुरों के तप से केवल महत्वाकांक्षा जुड़ी थी, किंतु अब नारायण की हट के कारण उसमें माता की ममता और गुरु के स्नेह का विचित्र संबंध भी जुड़ चुका है। ये बदलाव अंधकासुर को न केवल शक्ति देगा बल्कि असुरों में सबसे ऊंचा पद भी देगा। पिताश्री, माताश्री, और यदि शुक्राचार्य के कहे अनुसार अंधकासुर वर लेने ब्रह्मलोक पहुंचा तो वर पाने के बाद उसके लिए ब्रह्मलोक जाना कितना सरल हो जाएगा। वो लोग जहाँ प्राय असुर नहीं पहुंच पाते वहाँ अंधकासुर कभी भी आ जाएगा। यही तथ्य तो नारायण समझ नहीं पा रही। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 सुन रहे हैं नारायण, ये एक भक्त की पुकार ही नहीं, उसकी पीड़ा की चित्कार है। अब मैं इसे अनसुना कैसे कर दूं?
यदि संसार के भविष्य को निर्दोषों के करुण पुकार से बचाना है तो आज इस चित्कार को अनसुना करना होगा। शिव शक्ति के अंश को कुमार्ग पर जाने से बचाने के लिए उसकी ऐसी घोर पीड़ा का कारण बन रहा हूँ। इतना बड़ा पाप कर रहा हूँ मैं, परंतु क्या करूं, कर्म से विवश जो हूं मैं। नारायण, आपकी आंखों में आंसू? क्या हो रहा है महादेव? कैसे हो रहा है? क्या हुआ देवी? आपके मुख पर यह चिंता कैसी? क्या हुआ? पूछ रहे हैं चिंता कैसी? आपको तनिक भी आभास नहीं हुआ? आपके पूरे शरीर से अग्नि की लपटें निकल रही थी। देखिए। परंतु वो कैसे? ऐसा तो कभी कभी होता है नारायण, जब आपके हाथों में सुदर्शन और आंखों में आंसू। ऐसा पहले शुक्राचार्य की माता के वध के समय हुआ था, उसके बाद आज हो रहा है ऐसा। बताइए नारायण, क्या दुविधा है? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 ये पहली बार हुआ है महादेव जब किसी असुर की तप की अग्नि आप तक पहुंची है। मुझे तो बहुत भय लग रहा है। कौन है ये अंधकासुर? क्या उद्देश्य है इसका? इसके मांस और कंकाल सब ब्रह्मलोक पहुंच चुके हैं। अब ब्रह्मदेव को इसे वर देना ही होगा। नारायण, आप ही का कथन था ना कि मैं वर देने ना जाऊं। अब जब भक्त स्वयं भगवान के पास आ गया तो वर तो देना ही होगा, वर तो देना ही होगा। जिसके तप की अग्नि आप तक पहुंच गई,
वो स्वयं कैसा हाहाकार मचाएगा और मिलने के बाद कितना शक्तिशाली हो जाएगा। सत्य कहूं महादेव, तो अब मुझे नारायण ही उचित लग रहे हैं। अंधकासुर को वर नहीं मिलना चाहिए। हमें रोकना होगा उसे, हमें रोकना होगा उसे, हमें रोकना होगा उसे। आप वर मत दीजिए ब्रह्मदेव। मैं इसे वर अवश्य दूंगा, वर अवश्य दूंगा, वर अवश्य दूंगा। आजकल इस संसार में हर कोई दूसरे पर आरोप लगाने के लिए तत्पर रहता है। जिसे भी देखो वही अधिकार जमाने में लगा रहता है। पुत्र को माता पिता की संपत्ति चाहिए, साथ नहीं। पत्नी को पति की कमाई चाहिए, परंतु संघर्ष में भागीदारी नहीं। स्मरण रहे, जीवन में केवल उसे ही अपनी संपत्ति समझें जिसे आपने अपने परिश्रम से कमाया हो, उसे ही अपना कहें और किसी को नहीं।